हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, क्या आपको कभी इंग्लिश के इस वर्ड से डर लगा है? मुझे तो बहुत लगा है, एवर। अब ये इंग्लिश का एक ऐसा शब्द है कि जिसको लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है, कहां पर लगाना है, कब यूज करना है, कैसे लगाना है। और सबसे भयंकर सवाल कि ये बीच में लगेगा सेंटेंस में, ये लास्ट में लगेगा, या शुरू में लगेगा। बट डोंट वरी, इस पे पूरी रिसर्च कर ली है मैंने। आज मैं आपको एवर का पूरा यूज सिखाऊंगा। इसके 5 ऐसे यूज सिखाऊंगा जिसको सीखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब एवर के ऐसे बेहतरीन 5 यूज सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं एवर के 5 बेहतरीन यूज। सबसे पहले इस अकेले एवर से निपट लेते हैं कि अकेला होता है तो इसकी क्या हिंदी होती है। बाद में इसमें जोड़ जोड़ के देखेंगे इससे क्या क्या बन सकता है। अब एवर की हिंदी होती है कभी। मतलब किसी भी हिंदी वाक्य में अगर आपको कभी लिखना है और उसकी इंग्लिश लिखनी है तो कभी की इंग्लिश होगी एवर, या कहीं पर इंग्लिश में एवर लिखा हुआ है तो समझ जाना उसकी हिंदी है कभी। ठीक है, अब चलो ये तो निपट गई, तो डिक्शनरी में भी मिल जाता कि एवर का मतलब कभी होता, गूगल भी बता देता। लेकिन मैं वो बताता हूं जो गूगल नहीं बताएगा, जो डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। और वो ये कि सेंटेंसेस में एवर लगाना कहां है, शुरू में, बीच में या एंड में। तो भैया ऐसा नहीं ताऊ की बारात में आए कहीं भी लगा देंगे। एवर के साथ थोड़ा सा पेचीदा मसला है, और वो ये कि ये अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग जगहों पे लगता है। अब सुनो, 3 तरह के सेंटेंसेस में मामला क्लियर। काम 35 एकदम सुना दूंगा, सुनो। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, नॉर्मल वाला है, तो भैया एवर हमेशा शुरू में लगेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नहीं वाला है, तो एवर हमेशा लास्ट में लगेगा। और अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सवाल वाला पूछ रहा है, तो एवर हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ये फिल्म है, इसकी बहुत लंबी फिल्म है, अच्छे अच्छे लोग घूम जाते हैं, इसलिए वो एवर का यूज ही नहीं करते, लात मार देते हैं एवर को, भाई यहां से हम नहीं यूज कर रहे। लेकिन आप नहीं मानना, आप अब यूज सीख गए हो। अफर्मेटिव में सबसे पहले, नेगेटिव में लास्ट में, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद। अफर्मेटिव में सबसे पहले, नेगेटिव में लास्ट में, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद। बस समझ गए ना? आओ एग्जांपल देकर दिखाता हूं। पहले अफर्मेटिव एग्जांपल देखते हैं। जैसे कभी मैंने ये खाया है, मुझे याद आ रहा है कभी मैंने ये खाया है, कभी मैंने ये खाया है। देखो ये बता रहा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव भी नहीं है, नहीं आ रहा, प्रश्न वाला भी नहीं है, इसमें क्या भी नहीं है। कभी मैंने ये खाया है, अफर्मेटिव में, एवर शुरू में। एवर आई हैव ईटन इट, एवर आई हैव ईटन इट। आई हैव ईटन इट का मतलब मैंने ये खाया है, कभी आ रहा है इसमें। हिंदी में कभी कहीं पे भी लिखा हो, लेकिन इंग्लिश में अफर्मेटिव में शुरू में ही लगाएंगे। फिर से देखो, मैं कभी अमेरिका जाऊंगा, भाई साहब बस पैसे हो जाए किस तरीके से, कभी मैं अमेरिका जरूर जाऊंगा, मैंने देखना अमेरिका, तो मैं कभी अमेरिका जाऊंगा। एवर आई विल गो टू अमेरिका, एवर आई विल गो टू अमेरिका। अब यहां पे देखिए एवर शुरू में आ गया, क्योंकि मैं अमेरिका जाऊंगा ये एक अफर्मेटिव वाक्य है, तो अफर्मेटिव में एवर शुरू में आएगा। अब नेगेटिव सुनो, जैसे मैं कभी पतंग नहीं उड़ाऊंगा, भैया छत से गिर गया, खोपड़ा फूट गया, थोपड़ा भी टूट गया, तो मैं कभी पतंग नहीं उड़ाऊंगा। नहीं वाला है और कभी भी आ रहा है। आई विल नॉट फ्लाई काइट एवर, आई विल नॉट फ्लाई काइट एवर। देखो एवर कहां लगा? लास्ट में लगा, क्योंकि नेगेटिव में लास्ट में लगता है। वैसे आप चाहें तो नॉट और एवर को जोड़ जाड़ के एल्फी से इसका नेवर भी बना सकता है, आई विल नेवर फ्लाई काइट, लेकिन वो मसला दूसरा है। फिलहाल एवर की बात हो रही है तो एवर से ही बनाएंगे ना, आई विल नॉट फ्लाई काइट एवर। जैसे फिर से एक बना लेते हैं, मतलब जैसे जैसे, हाँ मैंने कभी पैसे नहीं दिए, भाई मैंने कभी पैसे नहीं दिए, ये झूठ बोल रहा है। आई डिड नॉट गिव मनी एवर, आई डिड नॉट गिव मनी यानी मैंने पैसे नहीं दिए, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस से नेगेटिव बन रहा है और इसलिए एवर लास्ट में लग गया। आई डिड नॉट गिव मनी एवर। और अगर हो इंटरोगेटिव तो एवर कहां आएगा? सब्जेक्ट के बाद। जैसे क्या तुम कभी पतंग उड़ाओगे, इसमें भी कभी आ रहा है, लेकिन यह है इंटरोगेटिव। विल यू एवर फ्लाई काइट? यहां पे आपने देखा कि एवर यू के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। जैसे क्या वह कभी आगरा गया, क्या वह कभी आगरा गया, तो यहां पे डिड ही एवर गो टू आगरा। गोन बोल रहा हूं मैं भी, इंग्लिश वीक है मेरी, पास्ट इंडेफिनिट है, इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगती है डिड के साथ। डिड ही एवर गो टू आगरा, तो डिड ही एवर, ही के बाद एवर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव यानी डब्ल्यूएच, फैमिली, जितने भी प्रश्न वाले हैं सब में सब्जेक्ट के बाद एवर आएगा। तो भैया नोट करते चला, 7 6 के 6 एग्जांपल लिख लेना, 2 अफर्मेटिव, 2 नेगेटिव, 2 इंटरोगेटिव पे दे दिए मैंने। और अब एवर का आपको शुरुआती यूज तो समझ में आ गया होगा। फाइनल हो गई, ये वाली बात लंबी खींच गई, ये वाली क्लिप। आओ अब एवर के अगले वाले भाई बहनों, इसके चाचा ताऊओं के लोंडो पोंडो से मिलते हैं और देखते हैं उनकी क्या हिंदी। अब नेक्स्ट वाली स्लाइड देखो, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है फॉरएवर।
अब ये जो फॉर एवर है ये भी एवर से ही निकला हुआ एक शब्द है, इसलिए एवर वाली कैटेगरी में इसे भी नोट करना। ऊपर बड़ी बड़ी जो है हेडिंग डालना एवर है और ऐसे ही यूज लिखते हुए चलना, जो एक एक करके बताओ। फिलहाल बात कर रहे हैं हम फॉर एवर की। अब फॉर एवर की हिंदी ज्यादातर लोगों को पता होगी और वो होती है हमेशा के लिए, यानी जहां पर भी हिंदी में हमेशा के लिए हो उसकी इंग्लिश होगी फॉर एवर। फॉर एवर। अब चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैं हमेशा के लिए दिल्ली जा रहा हूं। मैं हमेशा के लिए दिल्ली में तो हुई कि न्यूयॉर्क ही बोल देता, चलो कोई नहीं, मैं हमेशा के लिए दिल्ली जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर एवर। अब यहां पे देखिए फॉर एवर आपको लास्ट में लगाना है, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर एवर। इसी तरीके से जैसे मैं कहूं मैं हमेशा तुमको चाहूंगा, यानी तुमसे प्यार करूंगा, आई लव यू फॉर एवर। आई विल लव यू, मैं हमेशा प्यार करूंगा, यू तुमको फॉर एवर। इतने ज्यादा मतलब घिनौने मत बनो, तुमको मतलब एग्जाम्पल है, कभी तुम ऐसे मुंह बना रहे हो। और एक और बात बताता चलूं, फॉरएवर का मतलब तो आपको पता चली गया होगा, दो एग्जांपल्स भी दे दिए, एक नीचे चिपका हुआ है अभी तक कि मैं आई विल लव यू फॉरएवर। लेकिन आप फॉरएवर के एक दूसरे भैया से भी मिल सकते हैं और वो है एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग मतलब लास्टिंग ढीली हो गई, इसका ही मतलब नहीं है। एवरलास्टिंग का मतलब भी यही होता है फॉरएवर, यानी अगर आप बोर हो गए, ऊब गए, आपको लगता है फॉरएवर फॉरएवर बहुत हो गया, तो आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। आप एवरलास्टिंग भी बोल सकते हैं, नीचे वाले मॉडिफाई कर देते, चिपका हुआ इतनी देर से। जैसे मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगा, हमेशा प्यार करूंगा, I will love you everlasting, I will love you everlasting। forever की जगह आप everlasting का भी यूज कर सकते हैं, तो ever का एक ये भी यूज है, forever या everlasting कुछ भी बोल दो, दोनों के मतलब यही है, हमेशा के लिए या हमेशा। चलो ठीक है, आओ भैया अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है ever and ever। अभी एक ever से परेशान थे, दो दो चिपक के आ गए ever and ever। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूं। अब भैया ever and ever का हिंदी में मतलब होता है हमेशा हमेशा, यानी दो बार चिपक के। आशिकों का ज्यादा फेमस है, ये अभी बताऊंगा कैसे, उनका प्रिय है ये, ज्यादा ही मतलब फेमस कह रहा हूं, सॉरी, उनका ज्यादा ही मतलब चाहिए ये हमेशा हमेशा, एवर एंड एवर। अब हिंदी में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ये फ्रेज बोला जाता है हमेशा हमेशा। मैं हमेशा हमेशा तुम्हें चाहूंगा, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूं, ऐसे ऐसे बोल देते हैं। तो हमेशा हमेशा दो बार जब आए तो उसके लिए एवर एंड एवर बोलते हैं। चलो ठीक है, आओ एग्जांपल्स ले लेते। पहले तो आशी की 2 वाले ले लेते। कौन सा आशी की 50 है, क्या है वो, मेरे महफिल में कम देखता हूं। अरे वहां जो भी है वो ठीक है। जैसे मैं हमेशा हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, आई लव यू एवर एंड एवर, आई विल लव यू एवर। तुम तो आज ट्राई करने वाले हो, ये फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मुझे पता है, यहीं से चेप दोगे। लो मैंने लिखा ये, वो सरतासर की वीडियो वो भी देखती है बेचारी। तो आई लव यू एवर एंड एवर, मैं हमेशा हमेशा तुमको चाहूंगा। या फिर आप कह सकते हैं मैं हमेशा हमेशा स्कूल जाना चाहता हूं। नहीं जाना चाहता हूं वाला ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि फिर नेगेटिव मैसेज पहुंच जाएगा। मैं स्कूल जाने से अच्छा है ना, फिर पढ़े लिखे इंसान बनोगे। मैं हमेशा हमेशा स्कूल जाना चाहता हूं, बुढ़ा भी हो जाऊं तब भी जाना चाहता हूं। आई वांट टू गो टू स्कूल एवर एंड एवर, यानी कि मैं हमेशा हमेशा स्कूल जाना चाहता हूं। तो आप कुछ भी कहना चाहें, मैं हमेशा हमेशा ये करना चाहता हूं, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ये बना लेते हैं, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू एवर एंड एवर, आई एम विद यू एवर एंड एवर। देखा, फिर हो गया वो एवर एंड एवर का यूज। वह हमेशा हमेशा खुश रहेगी, शी विल बी हैप्पी एवर एंड एवर। ऐसे फूका हुआ आशिक होता है, वो ज्यादा कहता है हमेशा खुश रहेगी, जा दिल में उसके ऐसा लगता है जैसे उसकी खुशी देखी नहीं जा रही उससे। तो जो भी मतलब मुद्दे की बात करते हैं, भटक रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा। चलो इसका यूज भी सीख गए होंगे, आज रात को यूज मार देना पहले वाले सेंटेंस का। चलो आओ भैया नेक्स्ट वाला एवर का यूज देखो। और भाई साहब नेक्स्ट वाला तो कतई जहर सा है, बहुत लंबा चौड़ा सा, और वो है व्हाटसोएवर। अब ये चिपका हुआ है, स्पेस मत दे देना, पहले व्हाट फिर स्पेस फिर सो फिर स्पेस फिर एवर, ये फेविकोल से चिपका हुआ है, ऐसे पैदा हुआ था ये व्हाटसोएवर। अब व्हाटसोएवर की हिंदी सुनो क्या होती है। इसकी हिंदी होती है बिल्कुल भी, यानी जिन भी हिंदी वाक्यों में बिल्कुल भी आए अंग्रेजी में उनके लिए व्हाटसोएवर लगेगा, वो भी लास्ट में चिपकाना है। पहले में सेंटेंस बना लेना, इसको भूल जाना फिर बाद में। जैसे मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, पेट भर गया मेरा, बस बस रहने दो, हाथ जुड़वा लो। आई विल नॉट ईट व्हाटसोएवर, आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा व्हाटसोएवर, बिल्कुल भी। ऐसे मेहमानदारी में कहता हूं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, पेट इतना भर गया, बस 4 लड्डू दे दो बस प्लीज। तो आई विल नॉट ईट व्हाटसोएवर। इसी तरीके से हम कह सकते हैं वह बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, चुप है, हमसे बात ही नहीं कर रहा है, इतना गुस्सा है। ही इज नॉट स्पीकिंग व्हाटसोएवर, ही इज नॉट स्पीकिंग व्हाटसोएवर, यानी कि वो बोल ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। तो बिल्कुल भी एक और ले लेते, जरा जी सा मचल रहा है। जैसे तुम बिल्कुल भी मेरी वीडियो लाइक नहीं करते, इतने सारे तो व्यूज आते हैं, लाइक कमाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? यू डू नॉट लाइक माई वीडियोज व्हाटसोएवर। तो प्लीज अब लाइक कर दो, इतने में मैंने तुम्हें इतना मतलब जो है क्या नाम है रिक्वेस्ट कर
दिया, नीचे देखो ऐसे थंब का निशान होगा, ऊपर की तरफ वाला वो नीला कर देना, दबाते नीला हो जाएगा तो लाइक होगी वीडियोस। तो इस तरीके से बिल्कुल भी जहां पर भी आए वहां पर उसकी हिंदी होगी व्हाट्सएवर। बिल्कुल करंट में नया सा वर्ड लाया हूं एवर के यूज वाला, इसे सुन के तो तुम कतई खुश हो गए होगे। सही है, इसका यूज भी आज रात को फेसबुक व्हाट्सएप पे कर लेना कि मैं बिल्कुल भी तुम्हें मैसेज नहीं करूंगा, आई विल नॉट मैसेज यू व्हाट्सएवर। वो कहेगी मत कर, चल व्हाट्सएवर भाग ब्लॉक, तो वो प्लीज रिस्क मत लेना। सही है, आओ अब एवर का नेक्स्ट वाला यूज देखें। और भाई साहब एवर का नेक्स्ट वाला यूज है WH फैमिली प्लस एवर। देखो अब इसमें मजा आएगा, इसमें आप काफी मजेदार सेंटेंसेस बना पाओगे। WH फैमिली प्लस एवर यानी कि WH फैमिली तो जानते हो ना, नहीं जानते तो WH फैमिली सरताज सर करके यूट्यूब पे सर्च करना, वीडियो आ जाएगी वहां पे मेरी, फिर आपको WH फैमिली पता लग जाएगी। नहीं तो मेरे खोपड़े पट्टी चल रही होगी, एड पे लेकर रहा हूं अपना, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको WH फैमिली वाली वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। अरे WH फैमिली व्हाई व्हेन हाउ हु वही WH फैमिली वेयर फेयर, तो वो WH फैमिली कहलाती है। और उसके बाद अगर एवर लगा दो तो क्या होगा, तो इसकी हिंदी हो जाएगी भी। इतनी सी बस, इतना लंबा लेक्चर दे दिया, मुझे तो लगा लंबी चौड़ी होगी, स्क्रिप्ट तो गलत नहीं लिख दी, चलो सही है सब कुछ। भी बस यही हिंदी होगी इसकी भी, मतलब WH फैमिली के बाद अगर एवर आप चेपते हैं, थोड़ा सा स्पेस देना होगा, तो वहां पर उसकी हिंदी हो जाएगी भी। जैसे एग्जांपल लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, और वो WH फैमिली के बाद एवर लगाना है। जैसे जो भी तुम खा रहे हो, व्हाटएवर यू आर ईटिंग, तो व्हाटएवर जो भी, जहां भी रानी जाएगी, मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा, जहां भी रानी जाएगी, वेयरएवर रानी विल गो, तो यहां पे वेयरएवर आ गया। वेयर माने कहां भी होता है, जहां भी होता है, तो जहां भी वेयरएवर। इसी तरीके से जैसे जब भी तुम आते हो काम बिगाड़ते हो, व्हेनेवर यू कम, व्हेनेवर जब भी, व्हेन माने कब, व्हेन माने जब दोनों होता है, तो व्हेनेवर यू कम जब भी तुम आते हो। तो इस तरीके से जहां भी, जैसे भी, जिसे भी, जितना भी, जितनी भी, जो भी, जोन सा भी, मतलब WH फैमिली के साथ अगर एवर लगाएंगे तो WH फैमिली में भी चिपकता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसा लग रहा है ऑटो में टकली बैठी हो। सही है, आओ अब भैया बस ये एवर का हो गया एंड। तो आपने देखा एवर के यूज किस किस तरीके से होते हैं, लेकिन अब बारी है आपके यूज करने की, यानी कि आपके यूवर की। लगाओ मैडम फूका हुआ होमवर्क इनके लिए। ये रहा भैया आपका होमवर्क, इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, सब में एवर चिपकाना है। पहले अपनी नोटबुक में चेप देना, 2-3 बार चेक कर लेना, पड़ोसियों से चेक करा लेना, एक इंक्वायरी बिठा लेना दिल्ली पुलिस की, और जब हो जाए कि हाँ सही है, तब भैया इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना, मैं हार्ट देकर उसे चेक कर दूंगा, और दूसरे लोग भी उसे लाइक वाइक भी करते रहेंगे, ताकि आपके हौसले माउंट एवरेस्ट की चोटियों पर पहुंच जाए। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो एवर के पूरे खानदान के ऊपर। आई एम श्योर आपको एवर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और प्लीज मुझे बताओ ना कि आपको कितनी जानकारी मिली। और अगर आप चाहते हो ऐसी और भी मजेदार वीडियोस इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में, तो फिर सरताज सर की क्लास को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना। कोने में वीडियो भी चल रही है, वो भी देख लेना WH फैमिली वाली।